वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे की एंड टाइप्स ऑफ कीज़। व्हाट इज़ की? अ की इज़ एन एट्रीब्यूट, फील्ड और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। एक ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम या ऐसे सेट ऑफ कॉलम जिससे हमारी जो रो है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें एक रिलेशन या टेबल में, उसको हम की कहते हैं। पर्पस ऑफ कीज़ का क्या पर्पस है, हम क्यों कीज़ क्रिएट करते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड्स को रिलेशन में, डिफरेंट टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, क्विकली हम एक्सेस कर सकें अपने रिकॉर्ड को एक पार्टिकुलर रिलेशन या टेबल से, हम सॉर्ट कर सकें रिकॉर्ड्स को रिलेशंस में। ये पर्पस हैं कुछ जिसके लिए हम कीज़ क्रिएट करते हैं। टाइप्स ऑफ कीज़, वैसे तो बहुत सारी टाइप हमारे पास कीज़ हैं। प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन की, कंपोजिट, अल्टरनेट, शॉर्ट कीज़। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसे की है या उस पर अप्लाई करते हैं एक एट्रीब्यूट जैसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारे रिकॉर्ड को एक रिलेशन या टेबल में, इज़ नोन एज प्राइमरी की। इन अ रिलेशनल डेटाबेस ईच रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। रिलेशनल डेटाबेस जहाँ हम RDBMS की में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी की का होना हर रिलेशन में कंपल्शन है। एक प्राइमरी की लाजमी होगी, कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जिसको हम एज अ प्राइमरी की कंसीडर करेंगे। प्राइमरी की आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दें कि स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, तो वहाँ उसमें जो रोल नंबर है वो एक ऐसा है हमारे पास एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर रिकॉर्ड को, हर टपल को उस स्टूडेंट टेबल में। नेम जो है वो आपके डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, एक नेम के एक क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन जो आपके रोल नंबर्स हैं वो एक क्लास में तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एक दूसरे से यूनिक हैं। लिहाजा आपका रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तमाम आप स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक रिलेशन में। आप प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। जब एक प्राइमरी की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर हम अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि ये प्राइमरी की है, देन वो हमारी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की हमारे पास क्या है कि एक टेबल में जब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं किसी एट्रीब्यूट पर, तो हम किन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक प्राइमरी की क्या में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की व्हेन इट्स वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि वैल्यूज़ जो हैं उस प्राइमरी की टेबल में यूनिक होंगी। आपके पास अगर रोल नंबर है तो उस रोल में तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर यूनिक होंगे। सेकंड ये है कि रिलेशन कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। एक रिलेशन में एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। हर वैल्यू जो प्राइमरी की में वो यूनिक होगी और कोई भी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होगी या डुप्लीकेट नहीं होगी। यानी कि इस तरह से नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में है जिसका रोल नंबर असाइन ना हो, ऐसे नहीं होगा। लाजमी तौर पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी और वो वैल्यू यूनिक होगी और वो डुप्लीकेट भी नहीं होगी। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्राइमरी की। यहाँ पर एग्जांपल है एम्प्लॉय की। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ का जहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, 4 हमारे पास फील्ड्स यानी कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें से एम्प्लॉय कोड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर करेंगे क्योंकि हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड यूनिक है, डिफरेंट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय कोड ना हो, यानी कि नल भी ये नहीं होगा। सेकंड हमारे पास जो टाइप है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की रिलेशन में हैव मोर देन 1 एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। एक रिलेशन है एक टेबल में जब एक से ज़्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऐसे हों जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर कर सकते हों, तो वो सारे क्या हैं, वो कैंडिडेट्स हैं। जिस तरह से जनरल अगर इलेक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर एक एरिया से हम कहते हैं कि इतने कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनमें से जो एक सेलेक्ट होगा वो क्या है, वो प्राइमरी की बन जाता है, जबकि बाकी जो थे वो कैंडिडेट्स थे। तो इसी तरह से कैंडिडेट की एग्जांपल है कि रिलेशन में हैव मोर देन 1 एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है या हम बना सकते हैं प्राइमरी की, वो तमाम एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज़ कहलाएंगे।
एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। एग्जांपल देखें, अगर स्टूडेंट एक रिलेशन है, टेबल है जिसमें रोल नंबर है, NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, उसका CNSE भी को हम ले सकते हैं एज अ प्राइमरी की, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी। तो इसमें से जिस एक को हम चूज़ कर लेंगे वो तो हो गया प्राइमरी की, बाकी क्या हैं, ये हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। अल्टरनेट की, if one of the suitable candidate key is selected as the primary key of the relation, then the other candidate keys are called alternate keys। तो जो हमारी रिमेनिंग कीज़ हैं वो क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट। कैंडिडेट कीज़ थी, 3 कैंडिडेट्स से उसमें से जो एक सिलेक्ट हो गया वो प्राइमरी की, और जो 2 रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं, जो 2 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स या कीज़ हैं वो हमारे पास अल्टरनेट कीज़ हैं, यानी कि उनके अल्टरनेट के तौर पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर CNSE हमने एज अ प्राइमरी की लिया, तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास एज अ अल्टरनेट की हैं इस टेबल में। कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की, अ की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिट की। एक ऐसी की जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हम एज अ की के तौर पर लेंगे तो हमारे पास वो कंपोजिट की होगी। रोल नंबर और क्लास ID कि किस क्लास का वो स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर क्या है, दोनों को जब कंबाइनली करके हम लेंगे तो हमारे पास ये कंपोजिट की है। सेकेंडरी की, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ रिलेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी की। इट इज़ अ नॉन यूनिक फील्ड। सेकेंडरी की को हम ये कह सकते हैं, ये ऑपोजिट है प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की में हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसकी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट ना हो, जबकि सेकेंडरी की में डुप्लीकेट हो सकती है, नल भी हो सकती है। नॉन यूनिक फील्ड है ये, इसकी ये यूनिक फील्ड नहीं है। ऐसे एट्रीब्यूट है जिससे हम अपना स्पेसिफिक डाटा ले सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास है क्लास ID की, तो क्लास ID में ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ICS के हैं, लिहाजा डुप्लीकेशन आ रही है, ये यूनिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्लास ID है एट्रीब्यूट, ये एज अ सेकेंडरी की है। नंबर 5, सॉर्ट की और कंट्रोल की। द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ 1 और मोर फील्ड्स। An attribute or set of attributes that is used to sort the records of a table in a specific order is called sort key। सॉर्ट की या कंट्रोल की ऐसी की जिससे हम अपने टेबल में मौजूद डाटा को सॉर्ट कर सकें, जिस भी आप फॉर्म में करना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल की है कि स्टूडेंट टेबल में अगर हम उसकी सॉर्टिंग नेम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो नेम एट्रीब्यूट से कर सकते हैं, मार्क्स एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसके करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और दोनों को अगर कंबाइन भी करके दोनों एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जी लास्ट वन की हमारे पास है फॉरेन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है ये भी, जिस तरह से प्राइमरी की हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन से टेबल्स में, इसी तरह से फॉरेन की है। फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल हुज वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। एक टेबल में जो प्राइमरी की है वही की अगर दूसरे टेबल में वही एट्रीब्यूट हमारा दूसरे टेबल में भी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर वो एज अ फॉरेन की होगा, वहाँ पर उसको हम एज अ प्राइमरी की नहीं कंसीडर करते। लिहाजा जो मेन टेबल है जहाँ पर हमारे पास हमारा वो एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की है वो टेबल कहलाएगा पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में वही हमारा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की था इसमें दूसरे टेबल में जाकर वो एज अ फॉरेन की बन जाएगा, लिहाजा वो टेबल हमारे पास डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल कहलाता है। फॉरेन की इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। द टेबल्स रिलेशनशिप में बी 1 to 1, 1 और 1 to many। फॉरेन की का ज़्यादातर यूज़ ही उस वक्त होता है जब हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं दो टेबल्स में तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो 1 to 1 हो सकता है, 1 to many या और many to many। रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर। स्टूडेंट टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, नेम, फ़ोन है। दूसरा टेबल हमारे पास रिज़ल्ट का है जहाँ पर एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है या कॉलम है जो कि दोनों टेबल्स में यूज़ हो रहा है, लिहाजा जो स्टूडेंट टेबल है यहाँ पर रोल नंबर हमारे पास एज आ प्राइमरी की है, जबकि जो रिज़ल्ट टेबल है यहाँ पर रोल नंबर को हमने एज आ फॉरेन की लिया है। लिहाजा होगा अब क्या हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है ये पेरेंट टेबल कहलाएगा, जबकि जो चाइल्ड टेबल रिज़ल्ट टेबल है इसको हम चाइल्ड टेबल कहेंगे। ये एक टेबल क्या जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में एज आ फॉरेन की यूज़ हो रही है।